नमस्कार। ज़िंदगी सुपरफास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो मित्रों, हाजिर हूँ मैं आज एक लघु कथा को लेकर और इस कहानी का ताल्लुक़ है यूनान के महान दार्शनिक सुकरात से। यूनान के महान दार्शनिक सुकरात देह से सुंदर नहीं थे और हम सभी को पता है कि उनका चेहरा कुरूप था। एक दिन की बात है, वह अपने कक्ष में बैठ कर के आईने में अपना चेहरा देख रहे थे। तभी कमरे में उनका एक शिष्य आया। सुकरात जब आईना देख रहे थे तो वह शिष्य उन्हें आईने के सामने या आईना देखते हुए देखकर मुस्कुराया। सुकरात उसके मुस्कुराहट के पीछे का जो कारण था उसे समझ गए थे। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे मुस्कुराने का अर्थ मैं समझ गया हूँ शिष्य। तुम अवश्य सोच रहे होगे कि मुझ जैसा कुरूप व्यक्ति इस आईने में क्या देख रहा है। अब शिष्य को अपने व्यवहार पर लज्जा आई और वह सुकरात से क्षमा मांगने लगा। सुकरात उसके गुरु थे। तो उसने पूछा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, और वह बड़ा लज्जित महसूस कर रहा था। पर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इस आईने में क्या देख रहा था। सुकरात ने कहा, तुमने तो मुझे आज देखा है आईना देखते हुए, पर मैं हर रोज आईने के अंदर अपने चेहरे को देखता हूँ, अपनी कुरूपता को देखता हूँ और सोचता हूँ कि जीवन में सर्वदा सत्कर्म करूँ, पवित्र कर्म करूँ, परोपकार करूँ, ताकि मेरे सत्कर्म मेरी कुरूपता को ढक सके। शिष्य सुकरात के ये विचार को जानकर बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपने व्यवहार पर बहुत ग्लानि महसूस हुई, बहुत दुख हुआ। परंतु उसके मन में एक प्रश्न उठा और उसने निवेदन किया कि गुरुजी, फिर ये जो सुंदर लोग होते हैं ये आईना क्यों देखते हैं? उन्हें तो इसकी आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। सुकरात ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है। सुंदर लोगों को आईना अवश्य देखना चाहिए और अधिक बार देखना चाहिए, ताकि अपना सुंदर चेहरा देखकर सदैव यह सोचना चाहिए कि जितने सुंदर वे हैं उतने ही सुंदर और भले कर्म वे करें, ताकि बुरे कर्म उनकी सुंदरता को ढक न सके और वे अपने बुरे कर्मों के कारण कुरूप न कहलाए जाएं। तो सुकरात का यह उत्तर सुनकर शिष्य भाव विभोर हो गया और खड़ा का खड़ा रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन का इतना बड़ा सत्य जो सुकरात ने उसके सामने बहुत एक छोटी सी घटना के माध्यम से कह दिया, इतना बड़ा दर्शन दे दिया, और वह सुकरात के चरणों में बैठ गया। तो मित्रों, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से सुंदर हैं, कई लोग कम सुंदर हैं मेरे जैसे। तो शारीरिक सुंदरता से कहीं बढ़कर मन और विचारों की सुंदरता होती है। तो इसलिए अच्छे मन में सर्वदा हमें ऐसे भाव लाना चाहिए कि हम सत्कर्म करें, पुण्य कर्म करें, परोपकार करें और अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि जब भी हम आईना देखें तो हमें आईने के सामने शर्माना ना पड़े। तो आप सभी इस छोटी सी कथा को, कहानी को सुनने के दौरान साथ रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।